हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और अभी बजी है 8:30। तो मैं लग गई थी मेरे बेडरूम की डीप क्लीनिंग करने में आज। और जैसे कि आज नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था मैंने, चाय वगैरह हमने पी ली थी। इसके बाद मैंने बना दी दाल चावल आज खाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लग जाएगा आज टाइम। तो दोस्तों, अभी मेरा चल रहा है डीप क्लीनिंग वाले ब्लॉग, क्योंकि पिछला ब्लॉग भी मेरा डीप क्लीनिंग वाला ही गया था, जो कि मैंने जो हमारा बड़ा वाला कमरा था उसकी मैंने डीप क्लीनिंग की थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आज मैं कर रही हूँ मेरे बेडरूम की क्लीनिंग। तो मैं सारे ही सामान उतार कर पूरा मतलब बिल्कुल एकदम डीप क्लीनिंग चल रही है मेरी आजकल, क्योंकि एकदम तो सारे घर की नहीं हो पाती, तो एक एक कमरे करके मैं कर रही हूँ सारे घर की सफाई। तो यहाँ पर भी मैंने आधा काम कर लिया था सफाई का, क्योंकि ये जो ऊपर बालकनी वाला जो सामान है वो सारा मैंने उतार लिया था नीचे, और इसको फिर से मैंने जाले वगैरह मतलब हटा दिए हैं, झाड़ू से झाड़ भी लिया था सारा घर। इसके बाद मैंने वापस से जमा दिया सारा सामान, और अभी ये कर रही हूँ मैं नीचे का जब साफ सफाई, पोटी वगैरह ये सब साफ कर लूँ मैं। तो एक बार के मैंने झाड़ कर सारा कचरा जितना भी निकला था वो सब निकाल दिया है बाहर, और इसके बाद मैं सभी चीज़ों की डस्टिंग कर रही हूँ अभी। क्योंकि अगर मैं सारा घर की मतलब एक-एक चीज़ें दिखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर एक-एक चीज़ें को क्या दिखाना, इसलिए मैं डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें कोशिश करती हूँ कि आप तक शेयर कर सकूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी साफ-सफाई भी होने वाली है, और अभी मुझे लगाना है सारे घर में पोछा। तो बाकी का आधा काम तो मैंने पहले ही कर लिया था, तो बस मुझे डस्टिंग वगैरह करनी ही बाकी रही थी, क्योंकि झाड़ने के बाद सारे घर में थोड़ी-सी धूल हो जाती है और पहले से भी धूल रहती है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर ली, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है कपड़े की हेल्प से। तो यहाँ पर मेरे बेडरूम की साफ़-सफ़ाई भी हो चुकी है, और अभी मैंने मतलब कुछ भी सामान नहीं मँगाया है, जो भी मतलब पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, जितना भी सामान पुराना था उसी से मैंने पूरे घर को डेकोरेट किया है, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जैसा पहले था वैसे ही इसलिए, क्योंकि जगह थोड़ी-सी कम है, इसलिए चेंज भी नहीं कर सकती मैं सामान को इधर-उधर। अगर कर देती हूँ तो फिर जगह वो और भी कम बचती है कमरे में। तो थोड़ा कमरा मतलब बेडरूम जो हमारा है वो थोड़ा छोटा ही है इसलिए। तो यहाँ पर मेरी सारी साफ़-सफ़ाई हो चुकी है, और अभी मैं लगा दूँगी सारे घर में पोछा जितना भी बचा हुआ है वो। तो दोस्तों, आपको इस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं, डीप क्लीनिंग वाले या फिर साफ-सफाई वाले? तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको इस तरह के ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर आपको कैसे किस तरह के ब्लॉग चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, बताते ही नहीं हैं कि किस तरह के ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए। अगर थोड़ा-सा आप आइडिया बताएँगे तो मैं उस तरह के ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो अभी मैं इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके सारे घर की साफ-सफाई हो जाएगी मेरी, और मैं करती ही रहती हूँ साफ-सफाई, ज़्यादा काम मतलब मेरा ऐसा बढ़ता नहीं है कि बहुत सारा फैलारा हो जाता है, और मैं सारे घर में मतलब एकदम फैलारा भी नहीं करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा काम करती रहती हूँ, कभी इस कमरे में कभी इस कमरे में करूँगी तो इसका पूरा काम कर दूँगी, इसके बाद ही दूसरे कमरे में काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक कमरे का काम फैला दूँगी, तो उससे काम बढ़ जाता है अपना और। तो इसके बाद ही अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, 4 बज चुकी थी, और 4 साढ़े 4 ही बजी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मौसम थोड़ा-सा मतलब
छाँव जैसी हो चुकी थी अभी, मतलब बादल-बादल भी हो रहे थे और थोड़ी-थोड़ी धूप भी थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े निकाल लूँगी मैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने का लग रहा है आज, देख कर के मौसम ख़राब हो भी सकता है। और दोस्तों आजकल लाइट ने इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लाइट से। पूरी रात भी लाइट नहीं आ रही है और दिन में भी बहुत लाइट जा रही है यहाँ से। और कभी-कभी जैसे कि रात को लाइट रहती नहीं है तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो सुबह भी नींद फिर देर से खुलती है और सुबह-सुबह ही लाइट आ रही है 2 दिनों से। तो इसके बाद मतलब सफाई करने के बाद मैं थोड़ी-सी देर लेट गई थी, क्योंकि नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सो गई थी और अभी कपड़े सूख गए हैं तो उनको उतार कर लेके आ गई हूँ। और इसके बाद अभी यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं बेडशीट। तो अभी तकिए वगैरह के मैं कवर लगा लूँगी यहाँ पर बैठकर आराम से, इसके बाद ही करूँगी बाकी काम सारे। जब भी हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं तो घर बहुत ही अच्छा और सुंदर लगने लगता है, क्योंकि धूल बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे कि सारा घर साफ करते हैं उसकी बात तो कुछ अलग ही हो जाती है। और जैसे डस्टिंग वगैरह तो चलती ही रहती है डेली ही, 1-2 दिन में करते रहते हैं थोड़ी-थोड़ी साफ-सफाई। लेकिन जब भी हम सारे घर की साफ-सफाई करते हैं तो और भी अच्छा फीलिंग होती है, मतलब मन में फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि मतलब घर हमारा साफ हो गया है तो अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पर कवर वगैरह चेंज कर दिए मैंने और तकिए के। और ये जो कुछ कपड़े हैं जो आज मैंने धुले थे, जो मैं ऊपर से उतार कर लाई थी, तो कंबल वगैरह तो मैंने अलग रख दी थी उठाकर। और ऊपर से आने के बाद मैं थोड़ी-सी देर बैठ गई थी, चाय वगैरह मैंने पी। इसके बाद ही मैंने इनको सबको मतलब फ़ोल्ड कर लिए थे, घड़ी करके रख ली थी टब में भरकर। और जब भी मैं थोड़ी-सी देर बैठती हूँ, तो इनको सबको टब में रख लेती हूँ घड़ी करके, ताकि बस मुझे इनको जमाना ही रहता है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो बस मेरी एक ही साड़ी रखना था, जो कि न्यू थी वो, और बाकी के सारे कपड़े मैं रखूँगी यहाँ पर कबर्ड में। और जितने भी छोटे-छोटे कपड़े होते हैं वो इनको सबको मैं डलिया में रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये जल्दी से मिल जाए, देर नहीं लगे। बच्चों को भी चाहिए होते हैं तो उनको मिल जाते हैं जल्दी से। और मेरी अलमीरा वगैरह दोनों भी मतलब इतनी भरी-भरी हो रखी है अभी, इनको भी मुझे जमाना है अच्छे से, इनके कपड़े, तो इनके लिए भी थोड़ा-सा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ही सारे काम नहीं हो सकते। और मेरा तो ब्लॉग का भी मतलब काम है, तो ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, शूट भी करना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। तो इसीलिए मैं थोड़े-थोड़े काम करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ कि मैं तो कुछ इस तरीके से काम करती हूँ मेरा थोड़े-थोड़े करके। और मतलब ऐसा नहीं करती हूँ कि मतलब मुझे घबराहट छूटे या फिर मुझे जल्दी करना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे काम सारे आराम-आराम से चलते रहते हैं, एक के बाद एक। और काम तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, तो काम को इसी तरीके से करना चाहिए मतलब जिससे वो आसानी से हो जाए। और अभी हो चुका था यहाँ पर शाम का टाइम, तो यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी है और अभी पूजा की है यहाँ पर ने। दोस्तों देखिए फाइनली रूम ये वाले इस कमरे की भी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पहले इधर घुमा कर, इसके ऊपर ये सामान रखा है। यहाँ पर जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उनको ही सबको मैंने डेकोरेट कर दी है, मतलब डेकोरेट तो पहले भी थी लेकिन उनको अच्छे से साफ करके जमा दिया है वापस। तो यहाँ पर पूरा घर हमारा देखिए अभी अच्छे से तैयार कर दिया है मैंने। तो आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर मैंने कुछ भी चीज़ें अभी नई-नई मँगाई है, जो भी था बस उसी से मैंने डेकोरेट किया है यहाँ पर। और दोस्तों जो ये ब्लॉग मैंने बनाया था मतलब सभी चीज़ें दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मैंने अगले दिन बनाया था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फिर से फैलाना कर ही देते हैं, तो बच्चे अभी उस वाले कमरे में थे। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान फिर से जमाया, बेडशीट वगैरह, बाकी तो सारा डेकोरेट ही था। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब, तो आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। तो दोस्तों आपको इस तरह के ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। और आप ब्लॉग को शेयर भी कर दिया करो और लाइक कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर किया करो। तो यहाँ पर हो चुका था शाम का टाइम और देखिए यहाँ पर बारिश का मौसम बन चुका है और इतना सुहाना लग रहा था ये मौसम देखने में। तो बच्चे और हम सब यहीं पर छत पे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि यशिका ने शूट किया था यहाँ पर भी ये वाला ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ मेरा यहीं तक का था। तो मिलती हूँ आपको मैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे। देखिए बारिश भी हो रखी है, तो बारिश का भी मैंने अभी ब्लॉग लिया है, जो कि आप देखते रहिए अभी। और